हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमके मैथ्स वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास की आईसीएसई बोर्ड की न्यू बुक जो है एवरग्रीन पब्लिकेशन की बुक बाय संजीव बब्बर वो लेके आए हैं। तो स्टूडेंट, हमें पूरी उम्मीद है कि आप हमारे साथ स्टडी कर रहे हो और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। तो स्टूडेंट, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए थैंक यू, और जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी स्टडी बेस्ड वीडियो जो हैं ये न्यू की आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच पाए। इसके लिए आपने बेल आइकॉन जो है वो जरूर क्लिक करना है। नाउ स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास का 20th चैप्टर जो है स्टैटिस्टिक्स वो लेके आए हैं। तो स्टूडेंट, स्टैटिस्टिक्स होता क्या है? ये क्या है? प्रेजेंटेशन है किसकी? डाटा की, जिसको हम टेबल की हेल्प से शो करते हैं। ठीक है, ये पहले भी आपने 6-7 प्रीवियस क्लासेस में किया हुआ है। ठीक है, तो उसमें सेम कुछ तो चीजें वैसी हैं और कुछ थोड़ी सी आपको और जो है सीखनी है, जिससे आपको ये एक्सरसाइज जो फर्स्ट है इसकी 20.1 वो बहुत क्लियर होगी। तो सबसे पहले जो यहाँ पे गिवन है आपको ये रेंज वगैरह, ये तो पता ही है रेंज का, है ना। ये तो पिछली क्लासेस में भी आपने किया हुआ है। लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, जो सबसे लार्जेस्ट जो भी डाटा आपको गिवन हो उसमें सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर दोनों का डिफरेंस जो है दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना, वो आ जाएगी आपके पास रेंज। ठीक है, क्लियर है ये बात। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, ये रहा डाटा एंड एरेड डाटा। तो रहा डाटा जैसे जो भी आपको ये दिया हुआ है, ठीक है, नंबर्स ये असेंडिंग डिसेंडिंग में नहीं है ना, तो ये रहा डाटा है। जब इसको असेंडिंग में कर दें, जहां डिसेंडिंग में कर दें, उसे कहते हैं एरेड। ठीक है, क्लियर है ये बात। नेक्स्ट, तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको मैं वही चीजें बताऊंगी जो आपको इस एक्सरसाइज में नीड होगी जिनकी, ठीक है, जिनको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसे ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी है डिस्ट्रीब्यूशन, दो टाइप की होती है। ठीक है, 2 टाइप्स, इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जिसको हम डिसकंटिन्यूअस भी बोलते हैं, ठीक है, इंटरवल फॉर्म, और दूसरी एक्सक्लूसिव, उसे कॉन्टिन्यूअस भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे इंटरवल दिए होते हैं आपको क्लासेस 21 से 30, अब 30 से और नेक्स्ट उसने 40 नहीं बोला, उसने 31 से लिया है। ठीक है, इट मीन ये क्या है? डिसकंटिन्यूअस। तो जो कॉन्टिन्यूअस है वो कौन सी होती है? जैसे 20 से 30, फिर 30 से 40। ठीक है, ये वाली, ये ऐसे सम आपको नेक्स्ट आएंगे। तो जो आपको ऐसे एक्सक्लूसिव वाले आएंगे ना, तो इस तरह से उसको हम पॉइंट्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 1 से 10 है ना, तो इसको कैसे चेंज करते हैं? ठीक है, 0.5 से 10.5, नेक्स्ट 10.5। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूस और डिसकंटिन्यूअस थी यहाँ पे, और हमने क्या बना दी? एक्सक्लूसिव कॉन्टिन्यूस बना दी। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट आपको आ सकता है सम क्लास बाउंड्रीज, जहां ट्रू क्लास लिमिट्स, तो जो क्लास लिमिट्स हैं वही ट्रू क्लास लिमिट्स होती है। ठीक है, जो एक्चुअल क्लास लिमिट्स हैं वही हैं क्लास बाउंड्रीज। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है क्लास साइज। अगर क्लास साइज आपने फाइंड आउट करना है, इट मींस आपने जो भी इंटरवल आपको दिया गया है उसका डिफरेंस बताना है आपने, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अपर मान लो ऐसे आपको दी हुई है, तो ये है लोअर लिमिट, ये है अपर लिमिट, दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या है? क्लास साइज। क्लियर? जैसे 10 से 15 है, तो कितना डिफरेंस है? 5 का ना, तो 5 है इसका क्लास साइज इंटरवल, इस इंटरवल का। ठीक है, अगर क्लास मार्क्स कहे, मान लो इसका क्लास मार्क्स पूछा, तो दोनों लिमिट्स को ऐड कर देना है और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो वो आ जाएगी हमारे पास क्लास मार्क्स। ये सम जरूर आते हैं आपको, रेंज फाइंड आउट करनी, क्लास साइज, क्लास मार्क्स, लिमिट्स बतानी, अपर लिमिट, लोअर लिमिट। ठीक है, ये एमसीक्यू में भी आ सकते हैं। आपको कोई भी एक इंटरवल देके वो पूछ सकता है कि इसका क्लास साइज क्या है, क्लास मार्क्स क्या है, जहां अपर लिमिट कौन सी है, इसमें लोअर लिमिट कौन सी है। ठीक है, नेक्स्ट आपको एक सम आएंगे यहाँ पे, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। तो ये कैसे आपने करना है? जो भी आपको पहले तो ये होती क्या है, ये क्या है, जो सभी फ्रीक्वेंसीज है ना, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो आपको फ्रीक्वेंसी टेबल में फ्रीक्वेंसी दी होगी ना, उसका सम।
ठीक है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑल प्रीवियस क्लासेस, ठीक है, उसको पर्टिकुलर क्लास को हम क्या कहते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF भी शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं। ये हम इस तरह से फाइंड आउट करते हैं CF। वैसे 5, पहला 5 आ जाएगा, दूसरा जो है इसमें ऐड होके फिर लिखेंगे, नेक्स्ट तीनों को ऐड करके फिर चारों को नेक्स्ट ऐड करके, इस तरह लास्ट में आपके जो टोटल होगा ना इनका वो आएगा। अगर वो आ रहा है तो इट मीन्स आपका सम ठीक है, अगर नहीं वो आ रहा है इट मीन्स आपने कहीं गलती की है। तो स्टूडेंट इन सभी को आपने ध्यान में रखना है। अगर ये जो बातें अभी मैंने आपको समझाई हैं वो अच्छे से आप अपने दिमाग में डाल लोगे, फिर देखना आपको ये एक्सरसाइज कितनी इजी लगेगी, फटाफट से आप एग्जाम में करोगे। जैसे फर्स्ट सम है यहाँ पे, the scores obtained by 25 students in a test are given below। तो यहाँ पे एक टेस्ट में 25 स्टूडेंट हैं, ठीक है, जिन्होंने जो स्कोर ऑब्टेन किए हैं वो ये दिए हुए। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग क्लास इंटरवल 1 से 10, 11 से 20, ऐसे कहता है इंटरवल लेके एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाओ आप, ठीक है। तो जैसे ये सम सेम है जैसे हम पहले क्लासेस में भी करते थे ना, ठीक है। सबसे पहले हमने क्लास इंटरवल, सबसे छोटा नंबर सबसे पहले हमने लिखना है, यहाँ पे कौन है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, मेरा बुक अपनी खोलो सामने, फटाफट से वीडियो को लाइक करो ताकि सभी बच्चे जो हैं उन तक भी ये वीडियो पहुंचे और वो भी इजीली पढ़ पाए। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी ये जो 9th क्लास की न्यू बुक की वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच पाए। बेल आइकन जरूर क्लिक करना है इसके लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम जो इम्पोर्टेंट सम्स हैं एग्जाम में आपको आएंगे पक्का, वो वाले भी एक वीडियो बनाएंगे जो आप तक जल्दी पहुंचेगी। नाउ स्टूडेंट यहाँ पे फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। सबसे छोटा नंबर देखो कौन सा है, ठीक है, सबसे छोटा नंबर है 2। और सबसे बड़ा कौन है, देखो सबसे बड़ा है 40, ठीक है। तो अगर रेंज उसने यहाँ पूछी है, देखो सेकंड सम है ना रेंज, तो रेंज पूछेगा तो दोनों को 40 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है, लार्जेस्ट डाटा माइनस लोएस्ट डाटा, ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया कितना आ गया 38। तो सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट इस तरह से आपने टेबल बना लेना है, क्लास इंटरवल, टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी लिख लेनी है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे 1 से 10 उसने ऐसे बोले थे ना, क्लास इंटरवल लो, ठीक है। तो ये इस तरह से, यानी कि पहले 1 से 10, ठीक है, 1 से 10 तक हम देखेंगे कि कौन से नंबर हैं यहाँ पे जो ऊपर दिए, इस तरह से लिख लो, चाहे बुक पे भी आप ऐसे ही कट कर सकते हो, ठीक है। ये काम आपने पेंसिल से करना है जो मैं अब करने लगी हूँ, काउंट करने वाला, ठीक है। ऐसे 1 से 10 नंबर, तो 1 से 10 तक जो काउंटिंग है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। तो ये वाले यहाँ पे कितने नंबर हैं वो हमने काउंट करने हैं। फर्स्ट देखो ये 4, ठीक है, साथ साथ पेंसिल लेनी, आपने कट करी जाना साथ में, ठीक है, इससे पता चलेगा आपको लास्ट पे कि कोई बचा तो नहीं, सभी काउंट हो चुकी, ठीक है। नाउ 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है, नेक्स्ट 6, आगे देखो 7, 8, और कोई है 10 के अंदर नहीं, तो 8 बने ना। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में लिख देंगे सामने 8, और यहाँ पे 8 कैसे बनाते हैं टैली मार्क्स में, ये 1 2 3 4 और ये 5, इसी तरह से बनाती है ना 5, ठीक है, और 6 7 8। क्लियर है, ये तो बनाना आता है आपको टैली मार्क्स, पहले क्लासेस में भी आपने सीखा ही हुआ है। 1 को 1 ही लिखते हैं, 2 को 2 लाइंस, 3 को 3 लाइंस, ठीक है, 4 को 4 लाइंस और 5 को ऐसे कट वाली लाइन लगा के, ठीक है। 8 ऐसे बन गया। नेक्स्ट 11 से 20 देखो, अब 11 से 20 काउंट करो यार, यहां से 11 से 20 तक, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 और ये 10, ठीक है। अब सामने 10 लिख लो यहाँ पे, और इधर 10 कैसे बनाएंगे, ये 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 और ये 5,
10 बन गए ना, ठीक है। नेक्स्ट देखो 21 से 30, अब 21 से 30 तक कौन से नंबर्स हैं, देखो ये हो गया 1, ये 2, 3, ठीक है। देखो यार 3 नंबर ही है और कोई है ही नहीं, तो 3 लाइन्स लगा दोगे ऐसे 1 2 3 और सामने लिख दोगे 3, ठीक है। नेक्स्ट 31 से 40, ये 1 2 3 4, तो यहां लिखोगे 4 और इधर 1 2 3 4 लाइन्स, ठीक है। अब टोटल करो, इसको ऐड करके देखो जरा, ये 10 और 8 18, 18 और 3 21, 21 और 4 25, तो ये आ गया टोटल 25। अब उसमें कितने बोल रहे थे बच्चे, 25 स्टूडेंट ही कहा था ना, तो 25 ही हमारे पास आया। इट मीन्स हमारा जो सम है वो टेबल है ठीक बना है, ठीक है। नाउ बी सम देखो इसके आगे, इसका फर्स्ट जो बी है वो रेंज है, तो रेंज का फॉर्मूला पहले लगा लो, ठीक है। रेंज का क्या फॉर्मूला, रेंज फाइंड आउट करनी है हमने, रेंज इक्वल टू लार्जेस्ट वैल्यू, ठीक है, माइनस लोएस्ट या स्मॉलेस्ट, ठीक है। लार्जेस्ट कितनी है 40 माइनस 2 इक्वल टू 38 आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, स्टेट द क्लास मार्क्स, क्लास मार्क्स आपने बताना है। तो क्लास मार्क्स क्या होता है, अभी मैंने सिखाया था ना फर्स्ट आपको, क्लास मार्क्स किसका, थर्ड क्लास इंटरवल का। थर्ड कौन सा है, देखो 1 2 3, ये 21 और 30। अब क्लास मार्क्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, तो कैसे आएगा 21 प्लस 30 ओवर 2, ये बन गया 51 ओवर 2। जब इसे डिवाइड करोगे तो डिवाइड करके आपके पास 25.5 आ जाएगा आंसर, क्लियर। तो ये हो गया स्टूडेंट आपका फर्स्ट सम का आंसर, ठीक है। साथ साथ प्रैक्टिस करो, लिख के देखो, फिर देखना आपको कितना इजी लगे। नाउ स्टूडेंट अपनी बुक पे सेकंड सम जो है वो देखो, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इन एग्जामिनेशन आर गिवन बिलो। तो यहाँ पे 40 स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो दिए हुए हैं और वो कह रहा है टेबल, फ्रीक्वेंसी टेबल जो है आपने बनाना है। यहाँ पे डाटा जो है इक्वल क्लास साइज का यूज करना है और वन सच उसमें से एक डाटा जो है 10 15 जैसे ऐसे, इट मीन्स 5 का डिफरेंस आपने लेना है ना, और 15 रहता इंक्लूड नहीं करना, यानी कि 15 लास्ट पे इंक्लूड नहीं करना, नेक्स्ट इंटरवल में वो इंक्लूड करेंगे, यानी कि ये 10 से लेके 14 तक नंबर जो है वो काउंट करेंगे और 15 को नेक्स्ट रो में लेंगे, ठीक है। तो पहले सबसे छोटा नंबर जो है वहां पे देखो कौन सा है 1, और सबसे बड़ा देखो ये 24। इट मीन्स हमने 1 से लेके 5, 5 से लेके 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25, क्योंकि 24 है ना सबसे बड़ा, तो 25 तक जो है क्लास इंटरवल लिखेंगे। तो इस तरह से पहले आप क्लास इंटरवल लिख लोगे, बॉक्स बना लोगे, ठीक है, बड़े वाला। साथ में आप टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी का भी बना लोगे। तो सबसे पहले 1 से 5 तक काउंट करो, देखो कितनी है यहाँ पे 1 से 5 तक, ठीक है। यहाँ पे काउंट कर लो पेंसिल लेके, नहीं तो अलग से लिख लो, पहले उतार लो, फिर वहां पे कटिंग कर लो पेंसिल से, ठीक है। तो 1 से 5 ये, क्योंकि अब 5 नहीं लेना, उसने कहा है ना 15 नहीं लेना इसमें, तो 5 नहीं लेना, 1 से 4 तक गिनने हमने। ये 1 3 आएगा ना इसमें, ये 2, ठीक है, ये 3, नेक्स्ट ये तो लेना नहीं, 4 5 और ये 6 आगे और नहीं है, तो 6 नंबर हो गए ना। सामने 5 लाइंस जैसे आपको अभी सिखाया और एक 1 लाइन, ठीक है, 6 बन जाएंगे। ऐसे ही नेक्स्ट 5 से 10 तक काउंट करोगे, अब 10 नहीं उसमें काउंट करना, 10 नेक्स्ट में काउंट करोगे, फिर 10 से 15 वाले नंबर्स देखोगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका सेकंड सम का आंसर। अब इन सभी को टोटल करके देखो कितने बनते हैं, ठीक है।
ये 24 और 10 34 और 6 40। तो 40 उसने कहे थे ना, देखो जरा यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन बाय 40 स्टूडेंट। क्लियर है, इट मीन्स हमारा सम ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट, कितना इजी था ना बच्चे, साथ साथ प्रैक्टिस करोगे तो और इजी लगेगा आपको। नाउ नेक्स्ट थर्ड सम देखो यहाँ पे। थर्ड सम है 30 चिल्ड्रन वर आस्क्ड अबाउट नंबर ऑफ आवर्स दे वॉच टीवी। 30 स्टूडेंट का लिखा है कि कितने घंटे वो टीवी देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसने कहा कि मेक ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी बनाओ आप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डाटा टेकिंग क्लास विथ जो है डिफरेंट जो है वो कितना लेना है आपने 5 का, ठीक है। तो क्लास इंटरवल कैसे लेने हैं 5 से 10, ये दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है, तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर पहले देखो कौन सा है। सबसे छोटा नंबर ये 1 है, ठीक है ना। और सबसे बड़ा वाला देखो ये 17 है, ठीक है। और कोई है इससे बड़ा नहीं। इट मीन्स 0 से हमें, क्योंकि ये 1 है ना यहाँ पे, तो 5 का डिफरेंस चाहिए, तो 0 से 5 पहले लेंगे, तो 0 से स्टार्ट करके 20 तक जाएंगे। तो इस तरह से क्लास इंटरवल बना लोगे। ये बन गया 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20, ठीक है। नाउ 0 से 5 काउंट करो वहां पे कितने, और 5 से 10, फिर 10 से 15 और 15 से 20, ठीक है। तो यहां से जब आप काउंट करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। क्लियर है, 0 से 5 आप जो है क्लास इंटर वो कितने बच्चे हैं 10, ठीक है। ये 13 और ये 5, ठीक है। ये कितने 2। नाउ नेक्स्ट सम देखो बी पार्ट, हाउ मेनी चिल्ड्रन वॉच टेलीविजन फॉर 15 और मोर आवर्स ऑफ ए वीक। 15 से ज्यादा, 15 क्योंकि अब इसमें तो काउंट कर नहीं रहे, नेक्स्ट में काउंट कर रहे हैं ना, तो ये वाला जो इंटरवल है उसमें देखेंगे कितने बच्चे जो हैं 15 आवर्स से ज्यादा टीवी देखते हैं। 2 ही बच्चे ऐसे हैं, बाकी सब तो पढ़ने वाले हैं, है ना। तो ये 2 चिल्ड्रन आप यहाँ पे आंसर दोगे। नेक्स्ट फोर्थ सम भी सेम ही है, क्लास इंटरवल कहता है ये वाली यूज करनी है, और टेबल जो है यहाँ से देख के आप बनाओ, टेली मार्क्स भी और फ्रीक्वेंसी भी, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। 1 से 5 जो है 2 ही है, तो 2 सामने लिख दिया, 2 लाइन्स। ये 6 to 10 है 7, ये 5 और 2 लाइन 7 बन गया। 11 से 15 जो है 8 है, ठीक है। 5 और 3 16 से 26, ये ठीक है। ये आ गया हमारे पास 25, ठीक है, टोटल करके। अब इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि जो उसने ऊपर बोला है ना, जैसा टेबल जो क्लास इंटरवल लेने को, तो वैसे ही आपने लेके चलना है, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ सम में देखो, यहाँ पे कहता है कि 35 जो स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन 35 स्टूडेंट स्कोर दिस मार्क्स, ठीक है। रिप्रेजेंट करो डाटा, कहता है ऐसे कहते हैं इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे टेकिंग क्लास इंटरवल दिस, ठीक है, यानी कि दिस कॉन्टिन्यूस, वही है ना। अभी मैंने जब शुरू किया था वीडियो तो वहां पे समझाया ना आपको, ठीक है। इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव, तो पहले इंक्लूसिव देन एक्सक्लूसिव, यानी कि कॉन्टिन्यू। देखो ये 5 से खत्म होके 5 से ही शुरू हो रही है सीरीज। तो सबसे पहले ये 0 से 4 वाला लेंगे क्लास इंटरवल, ठीक है। अब 0 से 4 तक जो है के बीच में जो नंबर आते हैं वो हमने काउंट करने हैं। तो यहाँ पे देखो कौन सी, ये एक 3 हो गया 1 नंबर, और एक 2, ठीक है। 4 तो है ही नहीं इसमें, तो 2 ही है। 2 लाइंस डाल लो टैली मार्क्स में और सामने फ्रीक्वेंसी में 2 लिख लो। नेक्स्ट 5 से 9, तो 5 से 9 जो है वो काउंट करो, और आप 5 जो 5 है उसको काउंट करना है। 5 से 9 ये 1, ठीक है। और देखो ये 2 3, ठीक है, और ये 9 4 और ये 5, तो इसमें टोटल कितने आ गए 5। ऐसे ही सामने ये 4 लाइन डाल के लाइन लगा के 5, और सामने फ्रीक्वेंसी में 5, इसी तरह से नेक्स्ट, और ये आ जाएगा आपके पास आंसर। अब फटाफट से काउंट करो और देखो, मैच करो इस लिस्ट के साथ कि आपके मैच करते हैं डाटा, ठीक है।
और नेक्स्ट जो बी पार्ट है वो एक्सक्लूसिव है, यानी कि कॉन्टिन्यूस डाटा यहाँ पे क्लास इंटरवल लेने हैं आपने। तो यहाँ पे आपने 5 जो है, ठीक है, 0 से 5 तक काउंट किए। नेक्स्ट में 5 नहीं काउंट करोगे, ये वाले यहाँ तक, ठीक है। जहां क्या करोगे, लास्ट वाला छोड़ दोगे और यहाँ से 9 तक इस तरह से काउंट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट वन 6 सम जो है, वहां पे वेट आपको दिया हुआ है ग्राम में 40 का। तो यहाँ पे अरेंज करना है डाटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। देन कहता है टेबल बनाओ, और क्लास साइज कौन सा लेना है उसमें 10, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट पहले डाटा को अरेंज कर लेना है अपने असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया, 33 टाइम आ रहे हैं, 35 1 टाइम है, 43 टाइम आ रहा है, 45 3 टाइम, 50 1 टाइम, 55 2 टाइम, ठीक है। इस तरह सभी को लिख लोगे असेंडिंग ऑर्डर में। देन इसका क्लास इंटरवल जो है उसने बताया ना 10-10 का डिफरेंस, तो सबसे छोटा 30 है, सबसे बड़ा 110 है। तो हम क्लास इंटरवल 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 इस तरह से 110 से 120 तक लिख लेंगे, ठीक है। नाउ सबसे पहले 30 to 40 जो है, कितने नंबर हैं, 1 2 3 4। अब 40 क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस है ना, तो इसमें एक्सक्लूसिव है, तो इसमें ये लास्ट वाला काउंट नहीं करेंगे, फर्स्ट वाला काउंट करेंगे। ऐसे नेक्स्ट में 40 काउंट कर लिया, 50 को नहीं काउंट करोगे, ठीक है। ये याद रखना है इसमें। नाउ ये 30 से 40 देखो, 1 2 3 4, 40 तो काउंट नहीं करना, तो 4 हो गए ना, नीचे 4 लिख दो। नेक्स्ट 40 से 50, अब 50 को नहीं काउंट करना, 40 से स्टार्ट करना है और 49 तक देखने हैं कितने हैं। ये 1 2 3 4 5 6, नीचे 6 लिख दिया। आगे 50 से 60, अब 50 को काउंट करना, 60 को नहीं, ये 1 2 3, ठीक है। नेक्स्ट में 70 को काउंट नहीं करना, इस तरह से सारे काउंट करके आप लिख दोगे। क्लियर? नेक्स्ट स्टूडेंट 7 सम जो है, वहां पे आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, और वो कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट करो ए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि सीएफ आपने जो है वो फाइंड आउट करना है। सीएफ सिखाया ना मैंने पीछे कैसे, फ्रीक्वेंसी का सम, यानी कि ये 12 है सबसे पहले, तो पहली फ्रीक्वेंसी तो 12 ही आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगी, 18 में 12 ऐड कर दो, ठीक है। कितना आ गया, 30, पहले 12 आ गया, देन 30, फिर इन दोनों को 30 में 23 ऐड कर दो, कितना आ गया 53, ठीक है। इस तरह से ऐड करते करते आपका आंसर ऐसे आएगा, ठीक है। ये पहले 12 का 12 ही रहा, फिर 12 प्लस 30, ठीक है, कितना आ गया 53, फिर ये 30 प्लस, ठीक है, आगे इस तरह से नेक्स्ट जो आपको ये दिए हुए हैं ना यहाँ पे, ये ऐड करते जाना है आपने, ठीक है। क्लियर है? टोटल यहाँ पे देखोगे 78, यहाँ भी 78 तक ही आएगा लास्ट, ठीक है। नेक्स्ट आगे बी पार्ट जो है वो भी ऐसे ही करना है आपने, सीएफ ही फाइंड आउट करना है इसका भी, ठीक है। सेम ऐसे पहले 2 लिख लोगे, देन 2 + 4 6, इस तरह से, ठीक है। ये 2 आ गया, पहले 2 में 4 ऐड कर दिया, 6 आ गया, 6 में 5 ऐड कर दिया, 11 आ गया, 11 में 10 ऐड कर दो, 21 आ गया, 21 में 15 ये वाला ऐड कर दो, 36 आ गया, 36 में ये 8 ऐड कर दो, ठीक है। 44 में ये वाला 5 ऐड कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट 49 में ये वाला 1 ऐड कर दोगे, 50, और लास्ट में 50 टोटल था आपका, ठीक है। यही है ना आंसर? क्लियर? इजी है ये सीएफ फाइंड आउट करना। नाउ नेक्स्ट 8 सम में भी ऐसे ही ये इंटरवल लेके चलना है आपने, ठीक है। तो एक्सक्लूसिव लिखनी है आपने और फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और इसमें सीएफ जो है वो फाइंड आउट करना है। यहाँ पे उसने बोला है ना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, तो इस तरह से बनाओगे आप, ठीक है। 8 सम का आंसर सेम वही, पहले 4 आ गया, फिर 4 में 2 प्लस किए, ये वाले 6 आ गया, ठीक है। फिर 6 में 4 ऐड किए, कितना आ गया 10, फिर 10 में 3 ऐड किए, और 13 में 7 ऐड कर दिए, अब 20 में ये 5 ऐड करके 25, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट 9 नंबर सम, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। इसमें आपको क्लास मार्क्स जो है वो दे दिए गए, ठीक है, और वो कह रहा है कि क्लास साइज फाइंड आउट करना है आपने, और क्लास लिमिट्स एंड क्लास इंटरवल्स, ठीक है। अब 93 है जो, और ये 103,
यानी कि दोनों में 10-10 का डिफरेंस है, तो क्लास साइज सभी में 10-10 का डिफरेंस है, आप देख सकते हो। ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखो, 10-10 का ये ना, यानी कि क्लास साइज जो फर्स्ट आंसर तो आ गया हमारे पास 10, डिफरेंस ही फाइंड आउट करते हैं ना उसमें, तो 10 आ गया क्लास साइज। नाउ नेक्स्ट है क्लास लिमिट्स। तो क्लास लिमिट्स जो है स्टूडेंट, ये जो क्लास मार्क्स है, ठीक है, जो क्लास मार्क्स हैं वो कैसे बनता है, जो क्लास लिमिट्स हैं उनको ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तभी क्लास मार्क्स बनेगा। अब इससे हमने चलना है 93 के साथ। 93 किन दो नंबर्स को हाफ प्लस करें और उनका हाफ करें और 93 आता है, ये आपने थोड़ा सा ध्यान से सोचना है। ठीक है, तो कौन से ऐसे दो नंबर हैं, अब यहां से देखो, ये ऐसे 88 और 98 दोनों को अगर ऐड करो, ऐड करके 2 से डिवाइड करो, तो देखो आपके पास कितना आता है, 93 आएगा, है ना। ठीक है, इट मीन्स फर्स्ट पता चल गया तो नेक्स्ट तो वैसी लाइन में चल रहा है, तो कैसे आएगा 88 98 और दूसरा 98 और 108 करके देखो, आप करो प्लस और डिवाइड करो, देखो यही आएगा। ठीक है, ये देखो इस तरह रफ में करके देखो, ऐड और डिवाइड किया तो 93 फर्स्ट आ गया ना। इट मींस क्लास लिमिट कहां से स्टार्ट होगी, 88 से 98, तो नेक्स्ट क्या होगी, कंटिन्यूस सीरीज है 98 से 108, 108 से 118, 118 से 128, 128 से 138, 138 से 148, 148 से 158 और 158 से 168, ये आ गई हमारे पास क्लास लिमिट्स। क्लियर है, क्लियर है यहां तक सभी को। नेक्स्ट उसके बाद उसने क्या पूछा, क्लास इंटरवल्स, तो यही जो लिमिट्स हैं वही तो क्लास इंटरवल है, बस इसमें लाइन लगा दो एक हाइफन। ठीक है, वो आ जाएंगी ये सभी क्लास इंटरवल्स, ये सभी जो है इसमें लाइन लगा दो बीच में, वो क्या हो जाएंगी, क्लास इंटरवल्स। क्लियर है, ठीक है, थोड़ा सा केयरफुली करना है इस सम को। नाउ नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखो इसका, इसमें क्लास साइज जो है आपको ये डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 का ना, तो क्लास साइज है 5 डिफरेंस, क्लास मार्क्स आपको ऐसे दिए गए हैं, और फर्स्ट नंबर है 47, तो ये कौन सी बनेगी, डिसकंटिन्यूअस सीरीज पॉइंट्स वाली बनेगी, 44.5 से 49.5, उसको ऐड करोगे और 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 47। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट चलते जाना है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, एक पता चल गई तो नेक्स्ट तो अपने आप ही चलते जाना है अपने। ठीक है, 49.5 से 54, ठीक है, 5 का डिफरेंस लेते जाना है और ये आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर, जो क्लास लिमिट्स होती है वही क्लास जो ट्रू क्लास लिमिट्स हैं, ठीक है, वो क्लास लिमिट्स ही होती है। नाउ नेक्स्ट 10 सम में भी सेम ऐसे ही है स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है, अब डिस्ट्रीब्यूशन टू ये एक्सक्लूसिव फॉर्म में लिखना है आपने। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिसकंटिन्यूअस सीरीज जो है वो दी हुई है, आपने उसको कॉन्टिन्यूस बनाना है, तो कॉन्टिन्यूस कैसे बनाओगे, पॉइंट्स लगा के, जैसे 30 से स्टार्ट हो रहा है तो हम लिखेंगे इसको 29.5 से 34.5, नेक्स्ट 34.5 से 39.5। ठीक है, पॉइंट्स में ये दूसरी तरफ वाला जो है फ्रीक्वेंसी वो सेम ही रहेगी। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट इसके क्वेश्चंस के आंसर हैं वो आपने देने हैं। नेक्स्ट पेज पे आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं, कहता है टेबल को यूज करो और इन क्वेश्चन के आंसर दो। नाउ ट्रू क्लास लिमिट ऑफ 4th क्लास इंटरवल। अब जो टेबल आपने बनाया ना उसमें देखो जरा 4th क्लास इंटरवल कौन सा है। ठीक है, तो उसमें से ट्रू क्लास लिमिट जो है वो बतानी है आपको। ठीक है, तो ये टेबल था अभी। ठीक है, जो बनाया इसमें फोर्थ कौन सा है, देखो 1 2 3 4, ये वाला फर्स्ट का आंसर है क्लास इंटरवल। ठीक है, ये देखो 1 2 3 4 ये वाला। ठीक है, ये 44.5 टू 49.5। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड सम देखो, द क्लास बाउंड्रीज ऑफ फिफ्थ क्लास में क्लास बाउंड्रीज कौन सी है, 1 2 3 4 5, तो ये वाली होगी। ठीक है, ये बी पार्ट का आंसर। नेक्स्ट सी क्वेश्चन कौन सा है, द क्लास मार्क्स ऑफ 3rd क्लास इंटरवल, क्लास मार्क्स 1 2 3,
इनको ऐड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, ठीक है। ये इस तरह से लिख लो सामने, ठीक है, आंसर भी, और साथ में लिख के देखो ऐड करके। ये आ गया आपका ए का आंसर, ये बी का, ये सी का, दोनों को ऐड किया और ऐड करके डिवाइड किया, 42 आ गया आंसर। क्लियर। नेक्स्ट डी है द क्लास साइज ऑफ 6th क्लास इंटरवल। तो क्लास साइज यानी कि डिफरेंस बताना है अपने, तो डिफरेंस तो सब में 5-5 का ही आ रहा था ना, ठीक है। तो ये आ जाएगा डी पार्ट का ऐसे आंसर, ठीक है। 6 का उसने पूछा तो सभी में सेम ही है, 6 का भी देख लो आप, ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। डिफरेंस दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखोगे तो 5 आएगा, ठीक है। क्लियर स्टूडेंट। ये हैं सबके सॉल्यूशंस। ठीक है। नाउ स्टूडेंट 11 नंबर सम भी सेम है, वाटर बिल्स हैं यहाँ पे 30 हाउसेस के, ठीक है। तो ये कह रहा है कि क्लास साइज इसमें 10 आपने जो है वो लेना है। बुक अपनी सामने रखो, टेबल बनाओ। तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पे 115 है और सबसे बड़ा जो है 212, ठीक है। तो इट मींस 115 से स्टार्ट करेंगे और 215 तक जो है टेबल कंप्लीट करना। तो टेबल तो अब आपको बनाना आ गया है, टैली मार्क्स भी लिखने आ गए हैं और लास्ट में फ्रीक्वेंसी भी लिखनी आ गई। टोटल कर लेना, यहाँ पे 30 आ जाएगा, तो इट मींस आपका सम ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट 12 नंबर सम में स्टूडेंट एक्सक्लूसिव टाइप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड, और उससे क्या बनेगा, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। CF जो है वो निकालोगे। तो यहाँ मार्क्स परसेंट दिए हुए हैं, ठीक है, 100 स्टूडेंट के। ये 10 से 19 के नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 5। इसी तरह से आपको ये परसेंट दिए हुए, मार्क्स परसेंट। तो सबसे पहले तो आप इस तरह से एक्सक्लूसिव बना लोगे इसको, ठीक है। डिसकंटिन्यूअस दी हुई थी ना, इंक्लूसिव दी हुई थी, ठीक है ये, और हमने एक्सक्लूसिव बना ली यहाँ पे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे करते हैं, ये 5, पहले तो 5 ही आ जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या आएगा, 5 + 4 9, ठीक है। फिर 9 + 10 19, फिर 19 + 24, इस तरह से ऐड करके। तो ये तो अभी अभी आपने पिछले सम्स में किया ही हुआ, ऐड करके ये आ जाएगा CF। क्लियर है। इस तरह से अपनी बुक पे साथ साथ देखो कैसे ये ऐड किए हुए, जो आंसर आ जाएगा उसमें नेक्स्ट जो आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हुए हैं वो ऐड करते जाना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट लास्ट जो 13 नंबर सम है, वहां पे फ्रीक्वेंसी टेबल आपको दिया हुआ है, लेस देन 10 लेस देन 20 ऐसे मार्क्स, ठीक है। तो आपने प्रॉपर इनके इंटरवल जो है, क्लास इंटरवल वो बनाना है। तो कैसे बनाएंगे इसका, 0 से 10, 10 से 20, ठीक है, 20 से 30, और जो नीचे है नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसको CF फॉर्म में लिख दोगे, ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, इस तरह से, ठीक है। ये इंटरवल आ गए। अब यहाँ पे नेक्स्ट कैसे आता था, दोनों को सब यानी कि 15 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 आया ना, ठीक है। ये इस तरह से आंसर। नाउ नेक्स्ट 14 जो है, अब ऐसे मार्क्स दिए हुए नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये इस तरह से हमने लिखना है, लेस देन वाला, ठीक है। यही उसने बोला ना, ये देखो नीचे लाइन पढ़ो जरा, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, लेस देन टाइप वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो बनानी है आपने। तो ये भी इसी तरह से कर दोगे, यहाँ से लेस देन 10 लेस देन 20 लेस देन 30 लिखिए इस तरफ, ठीक है। और इस तरफ कैसे आएगा, ये जो नेक्स्ट 12 है वो कैसे आएगा, ये 3 और 12 को ऐड कर दो, वो तो बनानी आती है, अब आपको CF फाइंड आउट करना आता है ना, प्लस करी जाओ इनको आगे आगे और ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाउ स्टूडेंट यहाँ पे 15 सम में टेबल आपको दिया हुआ है, ये जो क्वेश्चन है इनके आंसर देने। तो अब अपर और लोअर लिमिट 5th क्लास की, ये 1 2 3 4 5, ये है 5th, ठीक है। लोअर ये वाली 48 और अपर कौन सी 52, ठीक है। पहले अपर बोल रहा है तो अपर बताओगे 52, 48 लोअर, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रू क्लास लिमिट 5th क्लास की, ट्रू क्लास लिमिट भी स्टूडेंट ये जो है यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस दी हुई है ना ये क्लास इंटरवल, तो इसको जब कॉन्टिन्यूस बनाओगे, एक्सक्लूसिव बनाओगे, तो पॉइंट्स में लेके जाना पड़ेगा ना आपको।
तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट आएगा, 52 कौन सी करी उसने, फिफ्थ, ठीक है। ये 1 2 3 4 5, तो ये वाली क्या बनेगी 52, ये 47.5 और 52.5 है ना। तो अपर होगी 52.5 और लोअर कौन सी होगी 47.5, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड में ये 1 2 3, ये थर्ड में उसने पूछा क्लास बाउंड्रीज, तो इसमें भी ऐसे ही, ठीक है। लिमिट बतानी है ये कौन सी आएगी 37.5 और इधर 42.5। नेक्स्ट क्लास मार्क्स फोर्थ का 1 2 3 4, तो इसको ऐड करोगे, ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे, 9 ये ऐड करके 90 आ गया, 90 को 2 से डिवाइड 45 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है विड्थ ऑफ क्लास साइज, मतलब सिक्स क्लास, विड्थ ऑफ क्लास सिक्स क्लास, ये 1 2 3 4, वैसे भी डिफरेंस जो है कितना चल रहा है 5 का, ठीक है, तो 5 ही आंसर आएगा इसका। तो इस तरह से सभी आंसर जो है आप लिख लो, ठीक है, क्लियर है। नाउ लास्ट और 16 नंबर जो सम है, लास्ट सम हमारे पास इस एक्सरसाइज का, वहां पे CF आपको दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, उसमें से जो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज है वो आपने फाइंड आउट करनी, वो बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे 12 है, तो फर्स्ट तो 12 भी आती है भाई, ए का तो आंसर आ गया 12, फर्स्ट वाली तो वैसे ही लिखते हैं ना। नेक्स्ट जो है उसमें क्या करते हैं, ये यानी कि इन दोनों को ऐड करके 25 आना था, और 12 को अगर 25 से सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये वाला नंबर आ जाएगा, कितना करो सब्ट्रैक्ट 13, है ना। अब 13 और ये कितना आ गया, ये 25 में 10 ऐड कर दो, ये आ जाएगा यहाँ पे 35, ठीक है। अगेन वैसे ही इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, डी वाला आ गया, ये आ गया, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएंगे आपके पास आंसर्स, ठीक है। तो अगर तो स्टूडेंट आपको CF फाइंड आउट करना आता है ना, फिर तो आपके लिए बहुत इजी है सम, ठीक है। तो ये थी स्टूडेंट हमारी 20.1 एक्सरसाइज। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके आएंगे, तब तक अच्छे से प्रैक्टिस करो। तो स्टूडेंट देखा कितने अच्छे से हमने ये टॉपिक सीखा है। तो ऐसी और स्टडी बेस्ड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।